45 लाख का जब्त हुआ है भाई, प्रॉपर 45 लाख का है क्योंकि सील्ड है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से फर्जी ढंग से कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर प्लेस किया जाता था और उस मोबाइल को, सस्ते मोबाइल को महंगे दाम में बेचा जाया करता था। जैसे मान लीजिए किसी ऑफर में किसी 22,000 के मोबाइल की कीमत 15,000 रुपये है, तो ये लोग वहीं से कैश ऑन डिलीवरी करके उसको 15,000 में निकाला करते थे और उसको दुकान वालों को या सेकंड किसी पर्सन को उसका यदि दाम 20,000 है तो 20,000 में बेच, 19,000 या 18,000 में बेच दिया करते थे और बीच का मार्जिन मारते थे। एक मॉडल ऑपरेंडी ये था। दूसरा था कि वो कैश ऑन डिलीवरी दिखा के ये दिखाते थे कि मोबाइल निकल गया और वो आदमी ने पेमेंट नहीं किया, उससे वो गबन करते थे। इस बार इन्होंने पूरे 45 लाख के सामान को गायब करने की षड्यंत्र रचा और फ्लिपकार्ट को 45 लाख का नुकसान लगाने की इनकी कोशिश थी, लेकिन दुर्ग पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 42 लाख का सामान को जब्त कर लिया गया है और 72 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपनी मुंहजबानी अपनी बताएंगे किस तरह से इस बड़े फ्रॉड को ये लोग जो है किया करते थे। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। दबंग टाइप की अच्छी पर्सनैलिटी है आपकी भाई। कोई काम नहीं, क्या काम करते हो? सर मेरा एक पाटलिपुत्रा लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बिहार के हो? जी सर। अरे बिहार में जी सर। तो हमारा पाटलिपुत्रा एजेंसी है, हम लोग सप्लाई चेन का काम करते हैं, वेयर हाउसिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड कुरियर कंपनी का। तो हम लोग सर बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, अब अलग अलग स्टेट्स में हम लोग काम करते हैं। यही हमारा सर्विस है, हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम फ्लिपकार्ट के रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। उनका क्या होता है कि हमारे पास लोड आता है, लोड हम क्या करते हैं कि पिन कोड वाइज छांट करके हम लोगों के घर पे डिलीवरी कराते हैं। डिलीवरी बॉयज़ हमारे पास होते हैं और हम उनको जॉब देते हैं और वो डिलीवरी करते हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे रायपुर में अभी कदम बढ़ाना शुरू ही किया था। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट ही किया था 1 महीने पहले हब दमदा में। वहाँ पे जब ये हब स्टार्ट हुआ उसी समय ऑफर चल रहा था। ऑफर में 12 दिन तक तो सीओडी बंद था, क्योंकि जब नया नया हब खुलता है तो सीओडी ओपन नहीं होता। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ओपन नहीं होता है, बट 12 दिन के बाद कैश ऑन डिलीवरी शुरू हुआ। तो ये जो लड़का था, ये हमें नहीं पता था कि वो इस सिलसिले में आया है हमारे पास। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर, जैसे सर ने बताया कि उन लोगों ने ऑर्डर किया, ऑर्डर करके वो लोग 21 तारीख को सारा सामान एक साथ OFD करके लेकर के गए और फिर OFD आउट फॉर डिलीवरी सर, आउट फॉर डिलीवरी करके निकल गए। आउट फॉर डिलीवरी करके 21 तारीख को निकले और वो फिर 22 तारीख को आए नहीं। तो 22 तारीख के रात में बात समझ सकते हैं। इस मोबाइल को डिलीवरी बॉय की तरह उन्होंने काम लिया, वो डिलीवरी के लिए निकले, उन्होंने फर्जी ढंग से अपने आदमी के नाम पे ही सीओडी ऑप्शन लिया और ये सब लेके फरार हो गए। और जो भी ये ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर किया उन्होंने 50,000 से नीचे का किया और 40,000 से ऊपर का किया। 40 से 50,000 का मोबाइल है ये सारा का सारा। सीओडी ऑप्शन ओपन है, सीओडी ऑप्शन ओपन रहता है। 50,000 से ऊपर सीओडी ऑप्शन बंद हो जाता है। इसलिए सीओडी ऑप्शन ओपन के कारण उन्होंने बहुत सातिर दिमाग लगा करके 40 से 50,000 का ऑर्डर किया और इन ऑर्डरों को 21 तारीख को शाम को लेकर के निकल गया डिलीवरी करने के लिए। उसके बाद जैसे सर ने बताया कि किसी एक घर में बैठ करके डिलीवरी किया, ये हमें बिल्कुल नहीं पता। हम लोगों को इतना ही पता था कि ये सारा माल डिलीवर हो गया और 46 लाख रुपया उसके पास है। और वो रात को जो सुपरवाइजर काम कर रहा था उसको बोला कि मेरे पास 46 लाख रुपया है, मैं इतने रात को मैं 46 लाख रुपया लेकर के हब पे नहीं आऊँगा, जो कि सच लगता था। इसलिए उसने सारे रनशीट को क्लोज कर दिया, जिस क्लोज के कारण वो मटेरियल भी डिलीवर हो गया और उनके पास उसके इनवॉइसेस भी पहुँच गए। और उसके बाद अगले सुबह उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ। दोपहर के 2 बजे के बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद सुपरवाइजर ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया रात के 8 बजे के अराउंड, और जब उन्होंने इन्फॉर्म किया तब हम लोग तहकीकात किया तो पता चला कि वो फरार है। वो अगली सुबह फिर उसके बाद FIR किया और उसके बाद केस आप लोग के सामने। अब समझ सकते हैं कि एक डिलीवरी बॉय, ग्रुप ऑफ डिलीवरी बॉयज मिल के षड्यंत्र करते हैं और 45 लाख रुपए का जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसको चूना लगा देते हैं। यदि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती तो ये सारे मोबाइल्स इनके द्वारा कहीं ना कहीं बेच दिया जाता और पैसे का गबन कर लिया जाता। सप्लाई एड्रेस एक ही था कि अलग अलग? एक आदमी के नाम पे 8, एक आदमी के नाम पे 5, एक आदमी के नाम पे 7, ऐसे है। 5 हजार तो अलाउ नहीं करते मोबाइल लेकर। एक आदमी को इतना माल कैसे दे दिए सब? वो अलग अलग आदमी का सीओडी बनाए ना। वो ऐसे मान लो आपको पता है, एड्रेस ले लिया, आपने डिलीवर तो किया ही नहीं, नाम किसी का ले लिया
डिटेल्स तो कुछ मांगते नहीं है, नाम मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं। सर इसमें टोटल 49 लोग हैं। 49 लोगों का आईडी है। इनका डिलीवरी बॉय है, वो एक ही आदमी डिलीवर किया पूरे। नहीं, एक आदमी नहीं है। कितने सर एक रनशीट पे निकला, क्योंकि ये सब का सब एक पिन कोड का लोड है। एक पिन कोड। एक पिन कोड का लोड 49 लोगों का लोड। एक मिनट, ये आप लोग सिक्योरिटी के नाम पे एकदम एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ये जो लड़के ना, देखो जिनके मोबाइल से ऑर्डर हुआ है वो कहानी ये मोबाइल है, इनके मोबाइल का उपयोग करके ऑर्डर किया गया। इधर आ जाओ, एक एक ये भी पीड़ित हैं। ये क्या पहले उस फ्लिपकार्ट में काम करते थे क्या? सुन तो लो यार, बताएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक गंजे। क्या हुआ, घटना बताओ जरा। सर मेरा मोबाइल ना भैया मांगे, क्या बोल के मांगे? वो ऑर्डर करने करके मोबाइल, ऑर्डर करना है करके मोबाइल, उसमें ऑफर चल रहा है करके, ऑफर चल रहा है करके, तो मैं अपना मोबाइल दे दिया। अपना मोबाइल दे दिए। तुम्हारे मोबाइल से कितने मोबाइल ऑर्डर हुए? एक ऑर्डर हुआ। एक ऑर्डर हुआ। आप समझ सकते हो, एक आदमी का मोबाइल यूज करके केवल एक ऑर्डर किया है। तो आपके यहाँ 9 ऑर्डर हुए। आपको क्या वो बताएं जरा। मेरे फोन से 9 फोन ऑर्डर किए। 9 फोन ऑर्डर, आपने रोका नहीं? 9 फोन क्यों ऑर्डर कर रहे हो मेरे फोन से? बोला मैं हैंडल कर लूंगा, बोला वो बोला मैं हैंडल कर लूंगा। तेरे पास कुछ नहीं आएगा, मैं हैंडल कर ये लूंगा। लोग उसको पहचानते थे क्या जिनका मोबाइल से ऑर्डर कर रहे थे? हाँ, तो जैसे दोस्त पहचान होते हैं, उनको बोले यार सस्ता मिल जाएगा तुम्हारे फोन, तो उसको सेकंड हैंड बेच देंगे। 15,000 का फोन है, फोन 20,000 का है, 15,000 में मिल रहा है, तुम्हारे फोन से ऑर्डर करें, 15 को 17,000 में बेच के 2,000 प्रॉफिट ले लेंगे। तो तुमको भी दे 9 मोबाइल का प्रॉफिट 18,000 हुआ, 10,000 तुमको पकड़ा देंगे। तो एक तरह से बेवकूफ़ बनाया, इन लोगों को भरोसे में लेके कहीं ना कहीं ये भी लालच में किए। आपको क्या बोला, कुछ पैसे देंगे क्या? 9 मोबाइल जो आपके यहाँ से ऑर्डर किया है। मेरे को हाँ नहीं सर, मेरे से उसने पैसे लिए थे, तो मैं अपने पैसे के लिए उसको बोला था, तो बोले कि ठीक है तेरे को दे दूंगा करके। इसने इसका पैसा बचा होगा उसके यहाँ, उसने बोला होगा तुम फोन ऑर्डर कर देता हूँ तुम्हारे मोबाइल से ऑर्डर करने वाले। फ्लिपकार्ट के नियम है ना, वेबसाइट से हुआ होगा। टोटल 49 लोग। एक अकाउंट से कितने का ऑर्डर हो सकता है भाई? सीओडी लॉजिस्टिक में सर एक अकाउंट से सर सीओडी हम लोग 9-10 भी कर सकते हैं, अगर वो सेलर है। अगर वो सेलर है तो ये लोग सब सेलर बने हुए हैं, सबने अपना नाम रखा हुआ है, शिवम मोबाइल, ओम मोबाइल, और सब ये सेलर। यदि आप वेंडर के रूप में रजिस्टर होंगे फ्लिपकार्ट में, आप 2 तरफ रजिस्टर हो सकते हैं। एक हो सकते हो बायर के रूप में, हमारा अकाउंट ये लोग भी पीड़ित हैं, इनका मोबाइल आईडी इन लोगों ने खुद से बनाया था। ठगी करने का तरीका कैसे सूझा सर? वो तो जो फ्लिपकार्ट में काम कर रहा था लॉजिस्टिक्स में बंदा, हाँ जो मेन बंदा जो है, जो उनका वेंडर है, जो डिलीवरी बॉय को हैंडल करता है। भाई अगर मैं सस्ते में मोबाइल खरीद के उसको बेच रहा हूँ ऑफर में लेके, तो कहीं से गलत नहीं हुआ? गलत ये है कि इन लोगों ने इस मोबाइल का 46 लाख का पेमेंट फ्लिपकार्ट को पहुंचाया ही नहीं, हाँ, वही और उस कॉन्स्पिरेसी में ये सब साथ दिए, क्योंकि इनको मोबाइल नहीं खरीदा था। 9 मोबाइल यदि खुद के खरीदते तो ठीक था, इन्होंने उस गबन में मदद की। तो वो जो इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी ली सर, तो वो पैसा एक इनके कुरियर बॉय को दिया होगा? नहीं, पैसा दिया ही नहीं ना सर, वो पैसा दिया नहीं। वो बोले एक ही बंदा है ना जिसने पूरा खेल किया। नहीं, देखो भाई, मैं बंदा हूँ, मैं आपके पास आया, अरे यार अपने फोन पे 10 मोबाइल आप ऑर्डर कर दो, तो वो आपको करना चाहिए क्या? वो तो आपके अकाउंट से हो रहा है, आपको पता है कि आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, मैं गबन कर रहा हूं, तो आप साथ दे रहे हो ना मेरा, वो भी तो गलत है। वैसे ही हुआ जैसे ये ऑनलाइन सट्टा में लोग अपना बैंक अकाउंट देते हैं, आपने अकाउंट को ऑर्डर कर दिए, पेमेंट नहीं किए, पेमेंट नहीं की, देने गए, कैश ऑन डिलीवरी है ना, तब जाके लोग पूरा इनको बिना कैश दिए इन्होंने तो अपने अकाउंट को मिसयूज होने जानबूझ के कि ठगी हो रही है, तब भी इन्होंने अपने अकाउंट को यूज होने दिया। जो मोबाइल देने हो गया था, वो कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब मोबाइल दिया तब उसको कैश मिलना चाहिए, दिया ही ना मोबाइल, फिर वो मोबाइल क्यों डिलीवरी किया? वो डिलीवर इसलिए नहीं किया कि भाई सस्ता मोबाइल है, पूछने तो दीजिए। वो प्रार्थी भाग जो मेन वेंडर है उनको भाग जाता, पेमेंट करता नहीं 46 लाख का मोबाइल बेच देता 50 लाख में। मान लीजिए मैं 9 मोबाइल ऑर्डर किया हूँ, हाँ, तो मुझे 9 मोबाइल देने की बंदा आया, हाँ। मैंने पेमेंट नहीं दिया और मोबाइल दे दिया, मोबाइल मिला ही ना आपको? मोबाइल नहीं मिला, हाँ, मोबाइल तो पूरा एक ही बंदे के पास है, तो उसी के पास
जिन लोगों ने ठगी में मदद करी, ये ठगी में मदद की है, उन्होंने रीसेलर अकाउंट बनाया, जैसे हर इंसान इंडिविजुअल अकाउंट बनाता है, सेलर अकाउंट बता सर इन लोग भी जो इन्वॉल्व है इस चीज में पूरी तरीके से। तो इनको भी accused बनाया ना भाई। सर इसका एक बहुत टेक्निकल चीज है सर, टेक्निकल चीज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टोरी को जाने दीजिए। सर। ये बहुत टेक्निकल चीज है जो आप लोगों का क्वेश्चन है। इन सब को ऑर्डर किया था डिफरेंट लोगों ने, बट ये सब लोग साथी दिमाग से और चोरी में सम्मिलित। एक मिनट, आप क्वेश्चन मैं बाद में आपको जवाब दे रहा हूँ पूरी। इन ऑर्डर को लेकर के जब कोई निकलता है डिलीवरी करने के लिए, तो आप सब सामान मंगाते होंगे, जितने भी सामान डिलीवरी के लिए हाई वैल्यू होता है उसके लिए आपको OTP देना पड़ता है, वन टाइम पासवर्ड देना पड़ता है। वो वन टाइम पासवर्ड इन सब ने अपने मोबाइल से दिया है कि इस माल को डिलीवर करो। उसके बाद ये माल डिलीवर हुआ है, उसके बाद किसी का गाड़ी यूज किया गया है, किसी का मोबाइल यूज किया गया है, किसी का घर यूज किया गया है, इन सब माल को कहीं कहीं हटा देने के लिए। आप समझो। और अगर ये माल रिकवर नहीं होता तो वो 46 लाख मुझे फ्लिपकार्ट को देना पड़ता, क्योंकि ये माल डिलीवर हो चुका था। इनका वेंडर आईडी जनरेट कैसे हुआ? ये वेंडर नहीं है, ये वेंडर नहीं है, ये कस्टमर है। आपने अभी बोला कि ये लोग वेंडर आईडी जनरेट हुआ, कस्टमर है, एज अ सेलर कस्टमर कस्टमर पे दो होता है। आप जैसे सेलर हो, आप रजिस्टर्ड हो जाओ, आप 10 मोबाइल आप आराम से निकाल सकते हो। अब बन जाओ, अभी कुछ आप नहीं देना रजिस्टर करा होगा देंगे फ्लिपकार्ट पे, आपको बस अपना पैन कार्ड देना होता है, और आप जैसे एक आईडी से बना हुआ है। सुबह मोबाइल अपने दुकान का नाम बता देता हूँ, वेरिफिकेशन नहीं होगा मेरा दुकान है कि नहीं है। सर क्योंकि आपको ऑर्डर जो आ रहा है वो तो लिमिटेड आ रहा है ना, 1 2 3 4 आप ऑर्डर कर वो रहे हो। 10 के अंदर अलाउड है। 9 10 आप सबका मैं भी करवा देता हूँ वेंडर, बनना है आपको 10 मोबाइल और उसके बाद इतना ही नहीं सर, ये आरोपी नंबर है, मेरा है, आईडी मेरा है, मैंने अपने नानी के लिए ऑर्डर किया है, नानी का दुकान चलता है। मेन आरोपी ये इनको सामने ये आर्टिकल वाला है। मेन आरोपी आ जाओ। मेन को बुलाइए। ये दोनों ये दोनों मेन आरोपी। हाँ, एक फरार है। हाँ आपका गाड़ी लगा था। बाकी सिविल ड्रेस साइड जाएगा। एक आरोपी फरार है। हाँ 3 लोग फरार हैं। हम लोग अच्छा गाड़ी लगा था, आप लोग गाड़ी लगा था, क्या गाड़ी लगा था? अर्टिगा था। हाँ अर्टिगा था। अर्टिगा गाड़ी दिए थे, क्या बोल के दिए थे? नहीं सर, उन लोग को ये बताए थे कि भाई मतलब अपना फोन ऑर्डर करना है, वो थे क्या करना है? फोन ऑर्डर करना है सेलर के लिए, हाँ। एक फोन को तुमको वापस 500 रुपये मिलेगा। उसके बाद फिर वो थे कि भाई के सामान को ना सेलर का सामान आ गया है, उसको छोड़ना भी लाई, तो तेरे पास गाड़ी आ जा 8 हफ्ते तुमको अलग दे देंगे इसी, और तुम लोग जो ऑर्डर किए हो तो पैसा भी लेना इसी। तो हम 2 चीज निकल गए, 5 बजे आस हम धंधा पहुंचे, 3 लोग में सर 6 बजे आसपास आए स्कूटी में लेके, तो सामान लेके उस गाड़ी में डालें, फिर लोग गंडे ही निकलना है इसी, तो गंडे की तुमको भिलाई बोले थे इसी, नहीं गंडे भी कोई सेलर है उनको भी देना है इसी, लेकिन वहाँ सामान नहीं दिए। कौन मेन बंदा था जिसने सब सर अरविंद और कोई अमन नाम का था मोटा उसे फर्स्ट टाइम मिला उस टाइम में। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? सर कहाँ का? सर अरविंद भिलाई का, अमर निकला कहाँ है। तो आपको कैसे जानते थे उसको? सर अभी से हम लोग सर 5 साल पहले नाम से काम करते थे फ्लिपकार्ट में, वहाँ 5 साल पहले नांदगांव में काम किया। काम करते। सबसे जानते हो तुम? जी सर, सब जानते हैं। तो सब बताया था सर, बात है ठीक है करके। तो उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ सर, फोन में है। तो वो नंबर काम कर रहा है, बंद आ रहा है? नहीं सर, बंद आ रहा है। बंद आ रहा है। तो समझ सकते हो जो मास्टरमाइंड सर फिर उसका सुने सर ये लिखते हैं सर बेगाम, वहाँ से तो बाधक खोले इन लोग ये केस केस हो गए, वहाँ तो समझ आ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, मालूम चल गया था। किस बार सर में सब ढेर सा ले गए, वहाँ अरविंद की ना गाड़ी उठा के ना एक फोन निकाला कि किसी को दे के आया। मैं सब समझ गया हूँ, पता होने के बाद भी किए ना तुम लोग? नहीं सर, उसके बाद सर जब मान जो सर फिर धमता बस ठीक से बोलो, आवाज तो तोतला रही है, धीरे धीरे बोलो। सर तेरे साथ फिर सर धंधा है, फिर वहाँ हम लोग बीच में बहस हुआ कि नहीं तुम लोग गलत कर रहे हो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। इन लोग हम सब लोग ना कोलबा या फिर अम्बिका को छोड़े बात किए थे, जिसके उन लोग 1.5 लाख का ऑफर भी किए। तो भाई नहीं भैया भी अच्छा आदमी है, तुम लोग समझ आके करो करते हो, धंधा छोड़ो ये बात, तुम लोग खुद भी करो इसकी। एक बार हम लोग छोड़ के सर हम लोग चौथा ऑफर निकलेगा, इसके बाद से नहीं बताऊँगा। आप बताओ फिर सर तुम सेम किसी कहानी सुनाओ, इसकी आवाज क्लियर नहीं आई, किसी कहानी बताओ। अरविंद सर ऑर्डर लगा, सर इनका नाम क्या है? बोलो यार। अरविंद ऑर्डर लगवाया था हाँ कि क्रिसेजर को देना है अपने को पार्सल भिलाई में ले जाके, और भिलाई में ले जाने के बाद में एक शिपमेंट का आपको 500 रुपये देंगे। तो आपने डिलीवरी बॉय लोग से लगवा लो ऑर्डर बोलकर, तो इसका ऑफिस है, तो ये डिलीवरी वालों से ऑर्डर लगवाया था जो भी आए थे। ऑर्डर लगवाने के बाद में फिर बोले कि भिलाई छोड़ना है, तो 21 तारीख की शाम को बुलाए गाड़ी लेकर, गाड़ी के लिए बोले कि 8,000 रुपये देंगे, और जो 500 आपको पर शिपमेंट का जो मिलेगा प्रॉफिट जो मिलने वाला है, वो बोले कि हम लोग वहीं दे देंगे। आप समझ सकते हो 500 रुपये पर शिपमेंट का है, तो यदि 100 शिपमेंट है तो उसको लगा कि 1000 रुपये बैठे बैठे मिल जाएगा।
तो आप समझ सकते हैं यदि 50,000 वो इनको दे रहा है, गाड़ियों का खर्चा अलग दे रहा है, मोबाइल जो लोग कर रहे हैं जिनके ऑर्डर हो रहा है उनको अलग से पैसा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इनका मकसद पूरा 45 लाख का गबन करना था और इनका आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगा। मुझे लगता है ये जो तीनों लोग जो फरार हैं, इनको इनका नाम भी ठीक से नहीं पता है, एड्रेस भी इनका, वो फर्जी आधार और पैन कार्ड देके उन्होंने मुझे लगता है इनके यहाँ जॉब लिया होगा और ये पूरा 45 लाख का सामान लेके वो फरार हो जाता है। मेन आरोपी वो तीनों फरार हैं। उनका भी पुलिस पे कुछ अपराधी रिकॉर्ड है क्या? अभी तो पता ही नहीं चला, पुलिस पीछे है, जल्दी ही पकड़ेगी। अभी ये थोड़ा सा आगे होता प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन क्योंकि सामान जब्त हो गया था और इतने लोग गिरफ्तार हो गए थे तो इनको माननीय न्यायालय में पेश करना है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। ये पूरा सामान उसी के यहाँ पे डम रखे हुए थे राजनांदगांव में। हाँ, राजनांदगांव में। नांदगांव में लड़की थी जो मास्टरमाइंड के साथ थी, वो इसमें लिख वो भी फरार है अभी। नहीं वो आ गई है, कल पेश कराया 24 घंटा वाला। वो जेल में चली गई वो न्यायालय पेश कर दिया उसको मोनिका। लेकिन खुशी की बात यह है कि पूरा सामान जो है वो जब्त करके मिलने सफलता मिली है और निश्चित रूप से क्रिमिनल भी जल्दी पकड़ाएगा। प्रभात साहब उसके पीछे हैं, इसीलिए ट्रेन से उन्होंने वीडियो दिया है, लगातार उसका पीछा किया जा रहा है और जल्द ही उसे पकड़ा जाएगा। एकदम बिल्कुल नया है और ये तो जैसे ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ये एक ई कॉमर्स सेलर्स के लॉजिस्टिक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब किसी को डिलीवरी बॉय बनाते हो तो उसकी प्रॉपर आइडेंटिटी और पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। ये लोग कराएं? नहीं कराए होंगे पुलिस वेरिफिकेशन, होता तो रिकॉर्ड होता है हमारे पास। यदि आप अपराध नहीं होता है, इनको नोटिस दिया जाता है, भाई ऐसे बिजनेस कोई नहीं कर पाएगा। अब आपके इनको नोटिस दिया, बिल्कुल जो नियम है, ई कॉमर्स के नियम है उनका इन्होंने पालन। ई कॉमर्स में क्या है, नियम में ये नहीं है कि हर आदमी का कराना ही है, वो है एडवाइजरी है। जैसे आपकी कंपनी है, मीडिया है, हर आदमी का कराना चाहिए, लेकिन आपने किसी व्यक्ति को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के रख लिया तो वो कोई गुनाह में नहीं आएगा। अब आपके यहाँ 5 आदमी होंगे, सबका नहीं कराया होगा। एडवाइजरी रहती है। ऐसा है कि हम लोग जब डिलीवरी बॉय को हायर करते हैं ना, तो हमारा एक ऐप है, उस ऐप में उनके सारे डिटेल डालते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके सारे घर का एड्रेस, कुछ। और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसीज है उसको वो वेरीफाई करके उसको ओके करती है, तब जाकर उनका आईडी एक्टिवेट होता है। और जब वो आईडी कंपनी हो गई, नहीं मेरी कंपनी नहीं है, ये काम ना पुलिस का है कि वो अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं है। ई कॉमर्स पोर्टल में कहीं मैंडेटरी नहीं है। वो आदमी मान लीजिए स्कूल खोल रहा है, वो टीचर का पुलिस वेरिफिकेशन कराना कहीं मैंडेटरी नहीं है, केवल सरकारी मुलाजिम का पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी है। प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है कि कर ले तो अच्छा है। तो हाँ, थर्ड पार्टी हम लोग थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू करवाते जरूर हैं सर, ठीक है, तो बट अब ये जो पुलिस वेरिफिकेशन है ऑफकोर्स हम लोग नहीं कराते हैं, हम लोग थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन। अब वो थर्ड पार्टी वाले पूछा जाएगा उन्होंने क्या वेरीफाई किया, जो कि आधार कार्ड है ये उनकी वैलिडिटी ली जाएगी। अब आधार कार्ड कोई फर्जी बना ले तो क्या करें। हम लोग भी आजकल बैंक में ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसमें पैन कार्ड मांगते हैं, उसमें आधार कार्ड मांगते हैं। फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी पैन कार्ड है तो क्या होता है, एक्सेप्ट ही करेगा। तो कहीं ना कहीं इसकी जांच। और सर जो इसमें जो मेन आरोपी है उसका वो लोकल आइडेंटिटी है और वो यहीं का है और वो ऑलरेडी वेरीफाइड किया हुआ है, उसको जल्दी पकड़ा जाएगा। तीन फरार हैं। अमर मंडल इसमें मेन आरोपी है। अमर मंडल, अरविंद वर्मा, वो कहाँ के रहने वाले हैं? अमर मंडल सर वो कौन सा है, जामुन निवासी, जामुन का निवासी है, जामुन निवासी है। और अरविंद वर्मा भिलाई निवासी है और दो लोकल है। हाँ वही 2 लोकल है और ये दोनों काम करते हैं। और ये लोग फरार हैं क्या? जी सर, यही दोनों कौन फरार है? लड़की, तीसरा उनके दोस्त हैं, कौन है, क्या नाम उनका? लोकेश साहू। सर अभी जिनकी अरेस्टिंग हुई है ये लोग कौन है? ये लोग एक है जिन्होंने गाड़ी अपना दिया था मिसयूज कराने के लिए, बाकी वो लोग हैं जिन्होंने अपने मोबाइल पे जानते हुए कि फ्रॉड करने वाले हैं, इन्होंने 8 मोबाइल 9 मोबाइल 2 मोबाइल इन्होंने ऑर्डर किया। नहीं है, ये भी है, इन्होंने 8 मोबाइल खरीदा है उससे। भैया मैं हट जाता हूँ, मैं क्या बोले कि ये नाम है अरविंद वर्मा और एक क्या है अमर मंडल, लोकेश साहू। लोकेश, ये कहाँ का है? लोकेश साहू का इनके आधार कार्ड ये सब ग्रुप पे डाले जाएंगे। ये ग्रुप पे इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी ऑथेंटिकेशन है ना
सब डाल दीजिए। क्रिमिनल है तो इनका कोई पर्सनल प्राइवेसी है नहीं। लड़की का डिटेल डलवा दीजिए, जेल के लिए। मुख्य आरोपी जो है लड़की का क्या बता क्या है? मैं सर बता दूं। लड़की का ये रोल रहा है, इस लड़की के घर में जब उसने क्या बोलते हैं पूरा पार्सल यहाँ से ले करके इन्होंने अर्टिगा में डाला, इनकी अर्टिगा में, वहाँ से लेकर के ये गया राजनाथ गांव में घर में स्टोर के घर में लड़की के घर गए, लड़की के घर जाकर फिर डिलीवरी उसके घर में हुई है पूरी। तो ये लड़की से पूरी स्कैनिंग वहीं हुई है। क्या पहचान इनकी पहले से कुछ गर्लफ्रेंड या हाँ, उस अरविंद के साथ उसकी पहले से पहचान थी। गर्लफ्रेंड वो बोल नहीं सकते हम, वो तो भाई लड़की है नहीं तो बोलना ठीक नहीं है। ठीक है, उसके दोस्त थे, पहले से पहचान थी, उसके घर में डिलीवरी हुई है पूरी। अब लड़की को 400 मोबाइल पकड़ा दिया, 45 लाख का गिफ्ट दे दिया, और क्या करेगा बेचारा। अभी रिटर्न हो गया। टोटल माल कितना, मोबाइल कितना से टोटल? टोटल कितने मोबाइल है उसका, यानी कितने मोबाइल टोटल हैं? टोटल सर 112 शिपमेंट है। 112 शिपमेंट है टोटल। 112 मोबाइल है। मोबाइल, लैपटॉप और कैमरा। 20 नहीं मिले हैं। हाँ, 20 नहीं 112 में मोबाइल कितने, लैपटॉप मोबाइल, कितने? अच्छा वैसा सर बाइफिकेशन में सर कैमरा, सॉरी लैपटॉप 5 है हाँ, और कैमरा 2 है, सॉरी 3 है कैमरा, और 6-7 घड़ियां हैं। घड़ी और सर एक जूता है, और उसके अलावा जितना बचा सब मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल की संख्या याद करना दिक्कत है, इसलिए मैंने बाकी संख्या याद की। हाँ, टोटल 112। टोटल हमने रिकवरी में कितने मोबाइल रिकवर किए हैं? सर हमने किया है 90 मोबाइल हमने रिकवर। कोई यार अलग से ब्रांच है ना, टेबल क्या क्या रिकवर की जब्त किया है हमने, टेबल ब्रांच। 2 लैपटॉप जब्त हो गए। कितना लिखा है? कैमरा 2 आ गया है। घड़ी एक भी नहीं है। इम्पोर्टेंट है यार, प्रेस करते हुए रिकवरी नहीं है। रिकवरी लिस्ट ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, बना ले उसको, डाल। धन्यवाद। लोग 100 रुपए के जाते थे, आप 2-2 हज़ार दे दीजिए।